गांव का नाम था बोरगांव। एक छोटा सा आलसी गांव जहां लोग खेती बाड़ी और गांव की हलचल से शांत जीवन जीते थे। वहां रहती थी एक बुढ़िया, नाम था मीना कुमारी। मीना कुमारी अपने पिंड से अकेली थी। पति नहीं रहे, बेटे विदेश गए थे, पर वह गांव के सब कामकाज में भागीदार थी। बच्चों को पढ़ाती, बुजुर्गों की मदद करती और शाम को पोखरी किनारे बैठकर ध्यान लगाती। उस दिन शाम सवेरा था। हवा ठंडी पुरडिटी ही रही थी और पोखरी के पानी की सतह पर हल्की लहरें उठ रही थी। मीना कुमारी ने देखा कि पानी में अचानक एक तेज सा प्रकाश चमका। उसने सोचा, क्या मछली उछली है या कोई पत्थर गिरा है, पर चमक गायब हो गई। तभी पीछे से एक साधु प्रकट हुआ। कपड़े डिड्डे हल्के सफेद, चेहरे पर बांझ सी मुस्कान। उसने कहा, मीना, डर मत कर, यह केवल शुरुआत है। मीना चौंकी। आप कौन हैं? उसने हिचकिचाकर पूछा। साधु ने कहा, मैं वही हूं जो तेरे मन भ्रम को मिटाने आया हूं, पर मैं एक शर्त पर आशीर्वाद दूंगा। मीना ने उत्सुकता से पूछा, क्या शर्त है? साधु ने मुस्कुराकर कहा, पहले उस पोखरी किनारे बैठ, पानी में अपनी कम कमियों का प्रतिबिंब देख, फिर मेरी बात स्वीकार। वह रात मीना ने वहीं बैठकर झील के शांत पानी सतह में अपना प्रतिबिंब देखा। रिंकल्स, थकान, अकेलापन सब सामने थे। पर एक विचार साथ आया, क्या मैं अपने मन से डर को भागूंगी? अगले दिन मीना सुबह उठी और फिर वही स्थान पर गई। साधु वहां नहीं था, पर पानी में फिर वही हल्की चमक दिखी। उसने झील पानी से थोड़ा भरा, अपने हाथों से चूम लिया और अंत में बोली, हे ईश्वर साथी, मुझे अपने डर से मुक्त कर। समय बीतता गया। मीना ने साहस जुटाया, गांव के बच्चों को मुफ्त पढ़ाई शुरू की। घंटों पोखरी किनारे व्यर्थ सोच बैठने की जगह काम प्रयास कर रही मीना की छवि बदल गई। गांव वाले बोले, मीना कुमारी अब करीब करीब वही नहीं रही। एक दिन गांव में सूखा पड़े डंडा, फसलें मुरझा रही थी और लोग निराश थे। मीना ने साधु की शर्त याद की। उसके मन भ्रम को पानी जैसे शांत करना था। उसने गांव के बच्चों को लेकर झील किनारे पहुंची। वहां उसने घोषणा की, जो जितना दे सकता है वह कल सुबह लेकर आइएगा, हम बंटवारा करेंगे। सुबह को गांव वाले लाए कुछ अनाज, कुछ कपड़े, कुछ पैसे। मीना ने सब इकट्ठे किए और बोली, मैं इस सब को नहीं बांटूंगी, हम सब मिलकर बांटेंगे, क्योंकि जब एक अकेला सेवा करता है तो शक्ति कम होती है, पर जब सब मिले तो चमत्कार बनता है। और उस दिन से गांव में परिवर्तन आया। लोग एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होने लगे। मीना की समझ में आया, साधु ने आशीर्वाद नहीं दिया। उसने शर्त रखी थी कि मीना खुद अपने भय अहंकार को दूर करेगी। कुछ समय बाद मीना फिर वही पोखरी पर गई। पानी बीच में शांत दिख रहा था। फिर से चमक आई, पर इस बार ज्यादा तीव्र। मीना ने देखा कि चमक उस पानी स्तर से उठकर उसकी आंखों तक आई। उसने सोचा, यह क्या है? तभी साधु एक बार पुनः प्रकट हुआ। उसने कहा, तेरी मेहनत और सेवा भाव ने यह चमक पैदा की है। अब तुझे आशीर्वाद है, पर याद रखो, यह आशीर्वाद निष्कारण नहीं, निरंतरता का है। मीना बोली, महाराज, मैंने कुछ नहीं किया, गांव ने किया। साधु ने उत्तर दिया, तूने शुरुआत की और वही श्रेष्ठ होता है। साधु ने तत्काल कहा, अब इस पोखरी के पानी से एक एक बूंद लेकर गांव के सब घरों में बांटना घृणा नहीं, प्रेम की। मीना ने स्वीकार किया। अगली सुबह वह गांव की गलियों में आई आई बूंदें लेकर चली। अनाथ बच्चों के घर, वृद्धों की झोपड़ियां, बीमारों के कोठे, प्रत्येक घर में प्रेम पुनर्बान था। गांव वाले आश्चर्यचकित थे, पोखरी की वो चमक क्यों थी? मीना ने मुस्कुराकर बताया, यह उस साधु की कृपा नहीं, बल्कि हमारे मिलकर उठाए गए विश्वास बूंदों का परिणाम है। समय आगे बढ़ा। मीना उम्र से और बूढ़ी हो गई, पर उस गांव में उसकी कहानी नई नई तरह से फैलने लगी।
पोखरी की चमक की कथा, दृढ़ निश्चय की लहरें, गांव का उभरता आत्मविश्वास। जब गांव में कोई नया संकट आता, सूखा, बीमारी, फसल पतन, लोग बस कहते, मीना कुमारी की तरह पानी की बूंद बनो, दूध की तरह पवित्र बनो, दीपक की तरह उजला बनो। और उसी मंत्र ने गांव को गौरव दिया। मीना अब रोज रोज पूजा नहीं करती थी, पर गांव की सेवा करती, लोगों को प्रेरित करती, डर को अपने भीतर छाव न बनने देना। मैं तेरे साथ हूं, पर तुझे खुद चलना होगा। यह कहानी यह नहीं है कि एक साधु आया और सब ठीक कर गया। यह कहानी है कि आपका विश्वास, आपका परिवर्तन ही चमत्कार की जद है। साधु प्रकाश मार्ग दिखा सकता है, पर रोशनी देने वाला आप स्वयं बनना होगा। तुम्हारे डर भ्रम नक्शन हो सकते हैं, पर जब तुम उन्हें सेवा भाव में बदलते हो, तब वही चमक उठते हैं, जैसे पोखरी की पानी गहराई से उठी वह तेज सा प्रकाश। साधु ने कहा, डर मत, मैं तेरे साथ हूं, पर तुझे कदम उठाना होंगे। और मीना ने उठाए। इसलिए आज भी उस गांव में जब कोई शाम को पोखरी किनारे ठहरता है, तो झील की सतह पर हल्की हल्की चमक सी दिखने लगती है। याद दिलाती है कि वही विश्वास बूंदें कभी कभी प्रकाश तरंग बन जाती है।